नमस्कार, हम तो सवाल पूछेंगे। मैं हूं नवेंदु। बांकीपुर में चुनावी माहौल अपने चरम पर पहुंचता जा रहा है। बंटी यादव हत्याकांड क्या बांकीपुर में गेम चेंजर साबित होगा? क्योंकि बंटी यादव हत्याकांड का मुद्दा बांकीपुर में गूंजने लगा है। एक तरफ भरत तिवारी को लेकर जोर शोर से चर्चाएं चल रही हैं। कल 17 जुलाई को दिल्ली में जंतर मंतर पर बहुत बड़ा प्रदर्शन होने जा रहा है और इस बीच अब बिहार में प्रशांत किशोर बंटी यादव के घर पहुंचे, पीड़ित परिवार से मुलाकात की और सरकार पर जोरदार हमला बोला। प्रशांत किशोर ने क्या कुछ कहा, पहले आपको सुनाते हैं। कि ये जो घटना हुई है ये कहीं ना कहीं सरकार का जो आपराधिक चरित्र है कि जाति देखकर गोली मारिए, गमछा देखकर गोली मारिए, धर्म देखकर गोली मारिए। जब सरकार के मुखिया इस तरह के शब्द का प्रयोग करेंगे तो आप इस तरह के अपराध को बढ़ते हुए ही देखेंगे। पुलिस का जो रवैया है कि मौत के बाद किसी के ये बताना कि वो शराब का काम करता था या कुछ गलत काम करता था, ये सरासर गलत और नाइंसाफी है। अगर वो व्यक्ति गलत था तो पुलिस वालों को उसको गिरफ्तार करना चाहिए था। उस पर कोई केस तो है नहीं। पीके ने सीधे तौर पर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पर हमला बोला और कहा कि उनकी छवि ही आपराधिक है, तो आप न्याय की उम्मीद कैसे कर सकते हैं। पप्पू यादव भी पहुंचे और बंटी यादव मामले में सरकार को घेरा और कहा कि भरत तिवारी का फुल एनकाउंटर कर दिया और बंटी यादव के आरोपी का हाफ एनकाउंटर किया। यह कैसी न्याय व्यवस्था है। इसी बीच जनसुराज को तगड़ा झटका लगा है। पार्टी में नेताओं के इस्तीफे का दौर जारी है। समस्तीपुर से पार्टी की पूर्व प्रत्याशी चेतना झाम और वीआईपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आनंद मधुकर अपने समर्थकों के साथ बीजेपी में शामिल हो गए, तो जनसुराज को बड़ा झटका लगा। पहले ही केसी सिन्हा, बिट्टू सिंह, विनीता सिंह जैसे कई बड़े जनसुराज के नेता बीजेपी के साथ आ गए हैं। इधर वीणा मानवी का भी हमला है। उन्होंने भी कहा है कि कुछ भी हो जाए बांकीपुर में बीजेपी को चुनाव जीतने नहीं देंगे। और इस बीच एक पोस्टर पटना का बड़ा तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें लिखा है केसी सिन्हा झांकी है, जमानत जब्त होना बाकी है। यानी बांकीपुर में एक साथ कई बड़े मुद्दे नजर आ रहे हैं, लेकिन आकर्षण का केंद्र और सबसे बड़ा मुद्दा बंटी यादव हत्याकांड और भरत तिवारी एनकाउंटर बन गया है। तो ऐसे में सवाल ये उठ रहा है, क्या बंटी यादव हत्याकांड और भरत तिवारी एनकाउंटर बांकीपुर की चुनावी तस्वीर को बदल देगा और यही इस लड़ाई को और दिलचस्प बना देगा? क्या एमवाई समीकरण टूटेगा? क्या सवर्ण वोटर पीके के साथ जाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं। आज इसी मुद्दे पर हम डिबेट करेंगे। ऐसे में आज के डिबेट का सवाल, क्या बांकीपुर में एमवाई समीकरण तोड़ देंगे प्रशांत किशोर और भरत तिवारी बंटी यादव के नाम पर मिलेगा बांकीपुर में वोट? इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ बीजेपी से प्रवक्ता राहुल आनंद जी जुड़े हुए हैं, जनसुराज से संजय ठाकुर जी जुड़े हुए हैं और कांग्रेस से रोशन सिंह जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं संजय ठाकुर जी आपसे ही। जनसुराज में एक के बाद एक कई बड़े नेताओं का इस्तीफा देखने को मिल रहा है और जिस तरह से आपकी पार्टी टूट रही है, लग रहा है 30 तारीख से पहले कहीं जनसुराज साफ ना हो जाए। ऐसा नहीं है भाई साहब। जो लोग क्षुद्र लोग, स्वार्थी लोग जो टिकट लेने आए थे, टिकट लिए, चुनाव लड़े, हार गए, तो आज उनको जनसुराज अच्छा नहीं लग रहा है। और भारतीय जनता पार्टी की तो फितरत रही है, चाहे आप अपराध करके आए, भ्रष्टाचार करके आए, लूट खसोट करके आए, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराने के लिए गेट खोले रहती है। इन लोगों का यही काम है, जोड़ तोड़ की राजनीति कर रहे हैं, माहौल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बांकीपुर की जनता सब समझ रही है, इनके चाल चरित्र चेहरा को भी समझ चुकी है। और बांकीपुर की जनता को यह भी मालूम है कि वो बिट्टू यादव जी की जो हत्या हुई है उसमें बिहार सरकार के एक मंत्री, बिहार सरकार के संरक्षित जी बंटी यादव की जो हत्या हुई है वो सीसीटीवी कैमरे पर साफ है कि किस तरह से काला स्कॉर्पियो आया है, उसको उठा के ले गया है और 4 दिन बाद उसकी हत्या कर दी है। इसमें बिहार सरकार के एक मंत्री द्वारा संरक्षित सेक्स रैकेट के मुखालफत करने के कारण उस लड़के की हत्या की गई है। इसलिए बांकीपुर की जनता इस बात को समझ रही है। भरत भूषण तिवारी को संजय जी किस मंत्री की बात कर रहे हैं? नाम भी लीजिए। नाम नहीं लेंगे, वो जांच करावे। ये लोग तो जांच कराते नहीं है। जांच के नाम पर तो नीट छात्रा की हत्या हुई। आप देखें जब बड़े बड़े लोग फंसने लगे तो जांच को
रद्दी के आप टोकरे लोगों में पर डाल आरोप दिया लगाया गया जा रहा है। है बीजेपी की तरफ से, एनडीए की तरफ से, कि भरत तिवारी और बंटी यादव के नाम पर आप लोग राजनीति कर रहे हैं ताकि यादव और ब्राह्मण वोट आपको मिल जाए, और आजकल मुसलमानों से भी नजदीकी है प्रशांत किशोर की, तो आप लोग एमवाई समीकरण में भी सेंधमारी करना चाहते हैं और सवर्ण ब्राह्मण वोटों में भी। चाहते नहीं है, ये तमाम लोग सम्राट सरकार से आतंकित हैं। जिन जिन बिरादरी का नाम आपने रखा, ये सब लोग आज जन स्वराज के साथ खड़े हैं। इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के बहुतेरे लोग हैं जो आंतरिक रूप से हमारे साथ हैं। ये भ्रम में भाजपा को नहीं रहने की जरूरत है। रही बात भूषण तिवारी और बंटी यादव प्रकरण, तो आपने देखा भूषण तिवारी को किस तरह से आत्मसमर्पण कर देने के बाद भी उसे गाड़ी में पकड़ के ले जाया गया और गाड़ी में ही गोली मारकर उसकी हत्या कर दी गई। और हत्या के समय डीएसपी मौजूद हैं और तो एसडीओ। आप लोगों को लग रहा है कि जनता इस इनकाउंटर मुद्दे में पर आप एसडीओ लोगों की को क्या वोट दे जरूरत देगी? थी? जनता इस मुद्दे पर आपको वोट दे देगी? बंटी यादव के नाम पर यादव टूट जाएंगे और भरत तिवारी के नाम पर ब्राह्मण यादव आपको वोट करेंगे? एकदम ब्राह्मण क्यों नहीं करेंगे? क्यों नहीं सवर्ण मतदाता हमको वोट करेंगे? यादव हमने क्या टूटेंगे? उनका नुकसान किया? हम तो उनके हक और हकूक के, जितने बिरादरी के लोगों को, पासवान की हत्या हुई, ब्राह्मण की हत्या हुई, जादव की हत्या हुई, हर नीट छात्रा भूमिहार जाति की थी, उसकी हत्या की गई। किस तरह से उसके साथ बलात्कार किया गया और हत्या की गई। तो जिस राज्य का मुख्यमंत्री ही अशिक्षित हो, अपराधी हो और हत्या का अभियुक्त हो, तो उस राज्य में हम न्याय की बात कैसे कर सकते हैं? राहुल जी अपराध जवाब मुक्त दीजिए। बिहार की बात कैसे कर सकते हैं? ठीक है राहुल जी भारतीय जवाब जनता दीजिए। पार्टी के प्रशांत किशोर ने भी आपके ऊपर हमला किया है, सीधे तौर पर सीएम की छवि पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि जिस प्रदेश का मुख्यमंत्री ही आपराधिक छवि का हो वहां तो ऐसी घटना लाजमी है। और बंटी यादव के मामले में प्रशांत किशोर लग रहा है कि यादव वोटों में सेंधमारी कर लेंगे और बीजेपी को दिक्कत हो जाएगी। उधर भरत तिवारी का भी मुद्दा चल रहा है, तो ये तमाम मुद्दे क्या आप लोगों के लिए बैकफायर करता हुआ नजर आ रहा है? शेखर जी, महत्वपूर्ण ये नहीं है कि जनसुराज ने क्या आरोप लगाए हैं, महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी को क्या दिख रहा है। भारतीय जनता पार्टी को वो सीट प्रचंड जीत से और बहुमत के साथ हासिल होता नजर आ रहा है। ये हमारी एक जो माइलस्टोन है वो सेट होगी। प्रशांत किशोर जी कितने हजार वोट से हारेंगे इसकी वो चिंता करेंगे। पिछली बार का आंकड़ा 52,000 था, इस बार का आंकड़ा 60,000 से ऊपर का जाने वाला है। अब सवाल ये उठता है कि जो ये अनाप शनाप जो उदाहरण देकर जो माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं, शायद इस बात को भूल रहे हैं कि कुछ पेपर्स डॉक्यूमेंट्स हैं जिसको लेकर सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था और सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को खारिज कर दिया, वहीं पे खारिज कर दिया, सिरे से खारिज कर दिया चुनाव के दरमियान। तो इनकी जो छवि है ना, वो हिट एंड रन नेता वाली है। ये चुनाव के दरमियान आएंगे, आप पे आरोप लगाएंगे और फिर वो फरार हो जाएंगे और फिर कभी बंटी नहीं। यादव मुद्दा राहुल जी बीजेपी के लिए बैकफायर करेगा क्या? यादव वोट टूट जाएगा बंटी यादव के नाम पर और ब्राह्मण वोट भरत तिवारी के नाम पर? बीजेपी को इस बात का डर लग रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने भरत तिवारी के मामले में एक न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं और ये आपको याद दिला दूं, समझ करा दूं कि ये चारा घोटाला के बाद दूसरा सबसे बड़ा मामला है जिसको न्यायिक जांच के आदेश दिए गए हैं। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात कि जिस बंटी यादव जी की बात की जा रही है, उनके परिवार के साथ हमारी संवेदना है, हमारी सरकार की संवेदना है और गहरी संवेदना है। और माननीय राज्य मंत्री उनके दरवाजे पे गए थे, उन्होंने उनके परिजनों से मिलकर समीक्षा की थी और पूरी जानकारी दी थी। उसी के आधार पे अगर बात की जाए तो सीसीटीवी के जो फुटेज है उसके आधार पर जो अपराधी थे उनको पकड़ा गया, सलाखों के पीछे डाला गया और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, एक का एनकाउंटर भी कर दिया गया। आपने सुना कहीं किसी तरह का आवाज आया कि सरकार एनकाउंटर करा रही है? सवाल उठाए हैं फिर कि भरत तिवारी का फुल एनकाउंटर कर दिया तो बंटी यादव के आरोपी का भी कर देते। वो जो निर्दोष था उसका फुल एनकाउंटर कर दिया और जो अपराधी है उसका हाफ एनकाउंटर किया। देखिए, पप्पू यादव जी पिछले जमाने में जो एक टेप रिकॉर्डर आता था जिसका साइड ए और साइड बी कर हम लोग प्ले कर लेते थे, माननीय सांसद की लगभग स्थिति वही हो चुकी है। वो ए साइड भी बोलते हैं, बी साइड भी बोलने लगते हैं। अब वास्तविकता से अगर बात की जाए तो भरत तिवारी जी का जो मामला था वो काफी गंभीर था। उस विषय को गंभीरता से माननीय सम्राट चौधरी जी ने लिया और न्यायिक जांच के आदेश दिए। और उसके जो लोग हैं, आज के पेपर में सुर्खियां भी बटोर रहा है कि वो सारे लोगों को उसके ऊपर आरोप तय किए जा चुके हैं, आरोप तय किए जा रहे हैं। तो ये कहने की बात अलग हो सकती है, राजनीतिक माइलेज लेने की बात हो सकती है, लेकिन है तो वो टेप रिकॉर्डर ही ना। राहुल जी, अगर बांकीपुर में एमवाई समीकरण टूट जाता है, क्योंकि तेजस्वी यादव तो एक्टिव नजर नहीं आ रहे हैं
और प्रशांत किशोर की नजदीकियां मुसलमानों के साथ लगातार बढ़ रही हैं। बंटी यादव के घर वो लगातार जा रहे हैं, ये दूसरी या तीसरी बार वो बंटी यादव के घर गए थे। तो ऐसे में क्या सहानुभूति यादवों के मन में जगेगा प्रशांत किशोर को लेकर? और अगर मुस्लिम यादव वोटों का 60-70% भी उनको मिल जाता है तब तो बीजेपी का खेल खराब हो जाएगा, क्योंकि यह भी दावा किया जा रहा है कि ब्राह्मण, भूमिहार, राजपूत, सवर्ण वोटर आपसे नाराज चल रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि राजनीति के मंच पे और रणनीति के मंच पे जो हमारा महागठबंधन है वो हमेशा चावल की मेढक की तरह अपने आप को प्रतीत करता नजर आया है। वो कभी एक तराजू पे आ ही नहीं पाएगा। महागठबंधन के कांग्रेस के जो साथी हैं वो कहते हैं कि हमसे बिना पूछे कैंडिडेट दे दिया। महागठबंधन के लोग कहीं और जा रहे हैं। हमारे जो नेता प्रतिपक्ष बिहार के हैं वो यूरोप यात्रा पे हैं और इनके कार्यकर्ताओं का मनोबल टूटा है। अब ये तेजस्वी यादव जी को तय करना है कि वो नेता किस समाज के बनना चाहते हैं। ठीक है। और तेजस्वी यादव जी राजनीति के मंच पे देखा जाए, मैं समाप्त कर रहा हूं कि तेजस्वी यादव जी राजनीतिक मंच पे देखा जाए तो वो फेल साबित हो रहे हैं। अगर 2010 की बात अगर कर ले, मुझे अगर जहां तक ध्यान में है कि लगभग 20 सीटें आई थी आरजेडी को। आज अगर बात आज आरजेडी की बात कीजिए तो आज 2025 में मात्र 25 सीटें आ रही है। अब तो 24 ही है राहुल जी। फैसल रहमान तो चले गए, अब तो 24 ही बचे हुए हैं तेजस्वी यादव को मिलाकर। हाँ, और मैं आपको एक चीज और बताता हूँ, नेता प्रतिपक्ष का जो रुतबा है, जो सीट है, उसपे भी ग्रहण है। और जहां तक जनसुराज की बात है तो मैं आपके पास आता हूं वापस। रोशन जी जवाब देंगे। रोशन जी, बांकीपुर में क्या मुसलमान और यादव वोटर टूटेंगे और वो इस बार आरजेडी की बजाय प्रशांत किशोर को वोट करेंगे? क्योंकि तेज प्रताप यादव भी एक्टिव हो रहे हैं धीरे धीरे से, और अंदर खाने ये खबरें चल रही है कि तेज प्रताप सीधे तौर पर पीके के समर्थन का कुछ दिन में ऐलान कर देंगे। नवेंदु जी, आप जिस मोड़ पर जाना चाह रहे हैं हम उस मोड़ पर आपको ले नहीं जाएंगे, इसलिए कि मोड़ अलग अलग यहाँ बांकीपुर का है। ये बिहार की राजनीति से जुड़ा हुआ मोड़ है और यहाँ जनता एक ही मोड़ देख रही है, जो इसीलिए देखे होंगे कि 30 और 29 के रात और 30 के सुबह और 30 के दिन भर इसका खुलासा होगा। और जो जनता का मिजाज होगा वो जब लोग देखेंगे तो भौचक्का रह जाएंगे, आश्चर्यचकित रह जाएंगे, क्योंकि जनता का मिजाज एक ही ओर बढ़ रहा है कि इस मोदी सरकार को, इस सम्राट सरकार को, इस चंदा चोर सरकार को, इस भ्रष्टाचारी सरकार को, गुंडा राज को, पुलिसिया राज को कैसे तोड़े, कैसे हरावे, कैसे गिरावे। नहीं, ठीक है। आप कह रहे हैं कि आप किसी और मोड़ पर जाना चाहते हैं, मैं आपको कहीं और ले जाना चाहता हूं। मैं कहीं नहीं ले जाना चाहता हूं, लेकिन हर मोड़ का एक मंजिल होता है। तो जो लोग हैं, जो वोटर हैं बांकीपुर के, मुसलमान हैं, यादव हैं, उनकी मंजिल तो कुछ होगी, वो कहीं ना कहीं वोट तो डालेंगे। यहाँ मैंने आपको परसों भी कहा है, कल भी कहा है, रोज बांकीपुर में ये नारा बुलंद हो रहा है, कोई जाति, कोई धर्म, कोई कास्ट, कोई नितिन, कोई फलना, कोई लाला, सारी दीवारें टूट रही है। हर लोग के दिल में है कि साहब ये पेट्रोल है, ये गैस है, ये खाना है, ये महंगाई है, ये भ्रष्टाचार है, ये आप सारी बातें कर रहे हैं। आप ये बताइए कि वो नाराज जो लोग हैं, आप जो कह रहे हैं बीजेपी से इतने लोग नाराज हैं तो वो वोट कहां देंगे? प्रशांत किशोर को देंगे या आरजेडी के कैंडिडेट को देंगे? आप ये तो क्लियर कीजिए। ये तो देखिए, यही ना, इसी को मतदान बोलते हैं, इसी को। ये जो आंकल देखे होंगे कि आकलन तो 400 पार का होता था और कहां पर बैसाखी पकड़ के दुद्दू को चल रहे हैं, इसलिए वो आकलन हम लोग ज्योतिष चार्ज नहीं है। जनता को आंक लेना, जनता कौन करवट बैठेगी, बतौर पार्टी तो बता सकते हैं। निश्चित आवाज आ रही है, एक निश्चित आवाज आ रही है, जो आवाज अंदर से गूंज रही है कि साहब इस बार बीजेपी को हराएंगे, संविधान को बचाएंगे, गुंडा राज हटाएंगे। ठीक है, ये कंफर्म आ रहा है। ठीक है, आपके बयानों से पिछले कुछ दिनों से मैं सीधे तौर पर समझ पा रहा हूं कि कांग्रेस पार्टी का समर्थन जनसुराज को ही मिल रहा है और आने वाले दिनों में अभी और भी पर्दा उठेगा इससे, और भी राज खुलेंगे। लेकिन संजय ठाकुर नहीं, राज तो देखिए नवेंदु जी, राज तो खुलेगा। राज तो असली वो जो केसी सिन्हा वाला जो लिखा हुआ है ना स्लोगन, हाँ, वो असली राज खुलेगा। जो कायस्थ लोग ने, केसी सिन्हा झांकी है, जमानत जब्त अभी बाकी है।
हाँ, तो कायस्थ जो अंदर से बोल रहे हैं कि अधिकार खोकर बैठ रहना यह बड़ा दुष्कर्म है, न्यायार्थ अपने बंधु को भी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हुए बंधु, न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। ठीक है राहुल जी, यह सोच करके कौरवों से पांडवों का युद्ध हुआ, तो भव्य भारत का यही कल्पांत का कारण। जी मैं कह रहा हूं कि लोग सोशल मीडिया पर कह रहे हैं कि यदि आप ऑपरेशन लोटस चला रहे हैं, जनसुराज को तोड़ रहे हैं, तो नीरज सिन्हा के बजाय केसी सिन्हा को कैंडिडेट बना देते। देखिए, अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का दामन अगर थामता है तो वो अपनी विचारधारा के अनुसार ही थामता है। और हमने पहले हमारे साथ जो जनसुराज के जो सूत्रधार रहे हैं, वो 2015 की अगर बात कीजिए तो इसी एनडीए का गुणगान गा रहे थे, 2015 की बात करें तो। और दूसरी बात, एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जब सावन के पवित्र महीने में पहला सोमवारी उस दिन पड़ने वाला है 3 तारीख को, और उस दिन बम बम बोलेगा बांकीपुर और एक ही आवाज आएगी, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। और ये जितने लोग हैं, ये सब लोग रणछोड़ बाबा हैं, आज हैं कल नहीं रहेंगे। और उसके बाद आप देखिएगा, वीना मानवी ने ऐलान किया है राहुल जी कि बीजेपी को सबक सिखाकर रहेंगे। वॉइस वोट क्या बीजेपी से छिटकेगा, क्योंकि 10% की आबादी लगभग है वहां पर, और वीना मानवी की नाराजगी, तेज प्रताप यादव की नाराजगी, ऐसे में क्या बीजेपी पर भारी पड़ने वाली है? देखिए, तेज प्रताप यादव जी की अगर बात कीजिए या उनके प्रत्याशी की बात कीजिए, इन सबसे हटकर अगर एक सुनहरा अवसर तलाशा जाए तो वो एनडीए की विकास करनी है और विकास की विचारधारा है। हमारा प्रत्याशी जीतने जा रहा है और बहुत भारी बहुमत से जीतने जा रहा है, इसकी मैं आपको लिखित गारंटी दे सकता हूँ। ठीक है, तो बीजेपी के जितने भी प्रवक्ता आ रहे हैं सब लिखित गारंटी दे रहे हैं आजकल। संजय ठाकुर जी, चेतना झाम आपकी इतनी बड़ी नेता, उसके अलावा वीआईपी के जो राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं आनंद मधुकर, वो भी आपको छोड़कर चले जा रहे हैं। तो जनसुराज में लगातार नेताओं का इस्तीफा जारी है और आप ऐसे जीत के दावे कर रहे हैं। बीजेपी के प्रवक्ता लिख के देने के लिए तैयार हैं, क्या आप लिख के दे सकते हैं कि आप बांकीपुर जीत रहे हैं? एकदम मैं लिखित दे सकता हूँ, बांकीपुर जीत रहे हैं। ये लोग तो झूठ की खेती करते हैं, बीजेपी वाले लोग। इनका नेता सबसे बड़का नेता है, वही दिन भर झूठे बोलते हैं। इन लोगों की बात छोड़िए ना, इन लोग इतना सहमे हुए हैं। अगर ये जीत की गारंटी कर रहे थे तो इसके पहले जो उम्मीदवार थे उनको काहे जबरदस्ती उनको बैठा दिए, क्यों उनका टिकट छीन लिया? इस उम्मीदवार को बनाए तो आपने देखा होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नॉमिनेशन के बाद किस तरह से प्रदेश अध्यक्ष जी कांख में उनको दबोचे हुए हैं और उनके मुंह पर हाथ रख के मीडिया को न बोलने। नहीं, तो इसमें उम्मीदवार की क्या गलती है संजय जी? उम्मीदवार तो बहुत बहुत जमीनी कार्य करता है, उम्मीदवार तो बहुत एकदम नॉर्मल परिवार से आता है। मैंने कल भी यही बात कही थी कि मैंने कल भी यही बात कही थी कि कोई सामान्य परिवार से अगर किसी को टिकट मिलता है ये तो अच्छी बात है, चाहे वो किसी भी पार्टी से मिले। नहीं, मैं इस पर नहीं कह रहा हूँ, मैं इस बात के लिए कह रहा हूँ जो अगर टिकट दे दिए हैं तो उसको स्वतंत्र रूप से बोलने तो दीजिए। क्यों अध्यक्ष जी कांख में हाथ लगा कर उसको दाबे हुए हैं? क्यों उसके हाथ पर मुंह ढके पट्टी बांधे हुए हैं? ये इनका काम है, यही इन लोगों का फितरत है। इसलिए बांकीपुर की जनता दलीय राजनीति से ऊपर उठकर, जात पात धर्म मजहब की राजनीति से ऊपर उठकर, ठीक कहा हमारे आदरणीय कांग्रेस के प्रवक्ता जी, सभी में बदलाव की व्याकुलता है। विकास नहीं हुआ है, ये लोग झूठ प्रचार कर रहे हैं जो ये विकास हो गया, वो विकास हो गया। 64 स्लम एरिया है भाई। इतनी अच्छी तो सड़कें बन गई है बांकीपुर में संजय जी। बीजेपी का दावा है कि इतना बढ़िया रोड का काम किया है, इंफ्रास्ट्रक्चर बदल दिया है, मरीन ड्राइव बना दिया है। जब प्रश्न है तो सुन लिया जाए। मीठापुर में, ठीक है, मीठापुर में करता हूँ राहुल जी, ओवर ब्रिज बना, उस समय बना जिस समय नितिन नवीन जी पथ निर्माण मंत्री थे और माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे। ठीक है, रोशन जी से संजय जी, टाइम बिल्कुल खत्म हो रहा है आज, आपसे माफी चाहूंगा संजय जी, टाइम खत्म हो रहा है। रोशन जी एक क्लोजिंग कमेंट। आपके साथ डिबेट में दोनों प्रवक्ता बैठे हुए हैं, बीजेपी से राहुल आनंद जी और जनसुराज से संजय ठाकुर जी। आपको क्या लगता है दोनों में से किनकी बातों में ज्यादा दम है? सीधे तौर पर सीधे सवाल का सीधा जवाब दीजिएगा। तो हम तो साफ शब्द में कहा है कि साहब जो है संविधान की जीत। आप बात घुमा रहे हैं, मैंने सीधा सवाल पूछा है, रोशन जी सीधा जवाब दीजिए। राहुल आनंद जी की बातों में दम है या संजय जी की बातों में? साफ शब्द में कहने वाले हैं कि बीजेपी की हार होगी, बीजेपी वाले जुमला और झूठ का फिर से एक बार पुलंदा खुलेगा। प्रशांत किशोर जीतेंगे?
आपके हिसाब से प्रशांत अब किशोर ये- जीतेंगे? निश्चित रूप से क्यों विपक्ष इनको की इतना- जीत होगी, चलिए, निश्चित रूप से विपक्ष की जीत होगी। आपने लगभग साफ कर ही दिया रोशन जी। ये देखिए, ये गठबंधन है कांग्रेस पार्टी का, प्रशांत किशोर का और आरजेडी का भी लग रहा है कि अंतिम दिनों में सब मिलकर बीजेपी के खिलाफ मुकाबला करेंगे। ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल माहौल दिलचस्प हो चुका है। इस चर्चा में आप लोग जुड़े हमारे साथ, रोशन जी, राहुल जी, संजय जी, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अब देखना यह होगा कि बांकीपुर में आने वाले दिनों में 30 तारीख को जब वोटिंग होगी तो उस दिन वोटिंग पर बंटी यादव हत्याकांड का, भरत तिवारी एनकाउंटर का क्या इंपैक्ट पड़ेगा। ब्राह्मण वोट कितना टूटेगा, वैश्य वोट कितना बिखरेगा, और जो दूसरी जातियों के वोट हैं जैसे यादव हैं और मुसलमानों के वोटों पर बहुत सारी बातें चल रही हैं, तो ये किसके पक्ष में जाएगा, ये देखना रोमांचक भी होगा। और ये निश्चित तौर पर बीजेपी, जनसुराज और जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं उनके लिए भी एक बड़ा सबक होगी। आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। फिलहाल के लिए हम तो सवाल पूछेंगे में इतना ही। धन्यवाद।